हमास इसराइल तनाज़ा JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान मुज़ाकराती और इमदादी मिशन लेकर कतर पहुंच गए। पाकिस्तान से जाने वाले पहले रहनुमा हैं। हमास की क़यादत से मुलाकातें और तुर्की और कतर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मुतासरीन गजा के साथ हिमालय ममालिक में मिलने की कोशिश भी करेंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जिनके तलबे भी आपने चाटने हैं और इसके बाद भी चाटेंगे आप, क्योंकि दो दो चाटेंगे क्यों, मैं बता रहा हूं। या आप CPEC पे चल रहे हैं या IMF पे चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, लूट लेते हैं उनको और पैसे तो बाहर जाते हैं। यहां तो गरीब का बच्चा मार खा रहा है, मर रहे हैं मुसलसल लोग पाकिस्तान में। मौलाना फजल रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान हमास रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कतर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान कतर के बाद तुर्की का दौरा करेंगे। मौलाना फजल रहमान हमास के सरबरा इस्माइल हानिया, साबिक सरबरा खालिद मशल समेत दीगर हमास क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। अब तुसी मैनू ये दस दिओ जिहड़े बंदे ये करते ने उन्होंने की करना है तो की नहीं करना। मैं तो जिसे कहते हैं ना, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो हैरान हूँ इस सारे प्रोसेस में कि ये चीज़ ये चीज़ कैसे आप चला सकते हैं यार। अच्छा सर ये हमास की जो हम बात कर रहे हैं, खैर मौलाना आप देखते हैं कि फ़लस्तीन में कैसे पहुँचते हैं, कहाँ जहाज़ से वो छलांग लगाएँगे, कहाँ से पहुँच जाएँगे हो सकता है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बिखारिस्तान यानी कि पाकिस्तान भले ही लाख कोशिश कर ले अपने आप को टेररिस्ट नाम जुड़ने से बचाने से, लेकिन अंततः वो पकड़ा ही जाता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही होगा आज तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसका जो है लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ती है। और हाल ही में कुछ ऐसा ही फिर से एक मौलाना की तौर कर दिया गया है। मौलाना फजल उर रहमान ने जो है दोस्तों एक खुला स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने खुला पब्लिकली बोल दिया कि वो हमास के सपोर्ट्स में है और जो पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है और जो कि परमाणु आइटम मतलब परमाणु बम रखने वाली एक लौती इस्लामिक कंट्री है जो कि हमास के साथ स्ट्रांगली खड़ी है। मतलब आप समझते हैं हमास के टेररिस्ट के साथ और स्ट्रांगली खड़ी है, जिसने जो बर्बरता दिखाई है इजराइल पे, जो कि आपको पता ही होगा हमास और इजराइल का जो वॉर है 7 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं हमास की तरफ से ही जो है वॉर को स्टार्ट किया गया था। जिसके बाद से ही काफी जो पूरे वर्ल्ड जो है हमास को काफी ज्यादा, जो वर्ल्ड की मीडिया उसको जो हमास की जो बर्बरता है उसके लिए उसको गलताड़ रही है। वहीं कितने सारे इस्लामिक कंट्री भी है जो कि इसराइल के खिलाफ ना खड़े मतलब जाने की नहीं सोच रहे। वहीं जो है मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान आया है दोस्तों कि वो जो हमास के टेररिस्टों के साथ जो है स्ट्रांगली खड़े हैं और पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है जिसके पास परमाणु बम है, उसकी एक धमकी दे रहे हैं इसराइल को। मतलब आप समझ भी सकते हैं इस बात से, क्योंकि अब इससे ही पता चलता है कि इनकी जो मानसिकता है कैसी है। ये वही मौलाना है जिनके काफ़ी सारे बयान जो रहे हिंदुओं के खिलाफ रहे और वो हमेशा चर्चा में रहे। वो हिंदुओं को कभी भी अब जो है पाकिस्तान या मुसलमानों का हितैषी नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम काफ़िर हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें लताड़ा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इस करंटली जिस मतलब क्राइसिस से जूझ रहा है वो मतलब हमास के क्राइसिस से ज़्यादा बड़ा है। अगर वो दूसरे कंट्री की तरफ देखता रहेगा तो उसकी खुद की कंट्री की जो है लोगों की धज्जियाँ उड़ जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो के, मज़े लीजिए इस वीडियो के। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। उस पर भी बात करेंगे। तो साजिद साहब ये जो सर आपके उधर तो मतलब लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए हैं व्हाइट हाउस के, और वो तो जो नारेबाजी हुई है, तो सर ये क्या किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है? मामला तो बड़े हाथ से निकलते ही जा रहे, खराब नहीं हो रहे? मैं अब इस पे बड़ी तफसील से बोलूंगा, बल्कि 10-12 खबरें मैं मजीद आपको दूंगा जो बिल्कुल मेरे ख्याल में अभी तक ज्यादातर मीडिया में भी नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें आपके देखने वालों को जरूर बताऊंगा। अल्लाह अकबर के नारे जो व्हाइट हाउस के सामने लगे हैं, ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है। करंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहता हूं, कहना भी ज्यादती है। ओबामा की थर्ड टर्म एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ओबामा साहब जब व्हाइट हाउस से निकले थे अपने 8 साल मुकम्मल करके, तो वो वापस शिकागो नहीं गए थे जहां से आए थे। उन्होंने वॉशिंगटन DC के अंदर ही घर लेके यही रहे हैं और आज भी व्हाइट हाउस वही चला रहे हैं। अब वो ये जो कुछ भी है ये खुद इनके अपना क्रिएटेड है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सबसे पहले तो इन्होंने ईरान की सैंक्शन हटा दी थी, फिर इन्होंने कैश दिया था। उन्होंने कहा कैश दो हमें पैसे बैंकों से नहीं चाहिए। इन्होंने कैश डिलीवर की। और जो ईरान की डील के जो इन्होंने राइट की थी, जो इंचार्ज थे उस वक्त, उनका नाम था टोनी बिल्किन साहब, ओबामा दौर में। आजकल वही जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा जैक सुलिवन कौन है। जैक सुलिवन हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ईरान को प्रमोट करते हैं। तीसरा एक बंदा है, अभी रिसेंट इन्होंने भेजा है इजराइल के अंदर अपना नया एम्बेसडर, उसका नाम जैक लू है, 68 ईयर्स ओल्ड। उसका पोर्टफोलियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो चले गए वहां पे। अब ये सारा कुछ जब होगा, ईरान को खुद आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ईरान के कैश उनको देंगे, उनको उनकी सैंक्शंस हटा के उसको पैसा बनाने देंगे, सारा कुछ करेंगे, तो दर हकीकत आप ये नारे चाहते हैं। आप चाहते हैं ये कि ईरान आए, ईरान जो है वो इजराइल को भी जो है एक थ्रेट बन के करे, वो मिडिल ईस्ट की स्टेटों को भी डराए, हमारे मिसाइल बिके, हमारे असला बिके, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इज कॉल्ड द वार बेस इकोनॉमी।
तो ये जो बाहर नारे लग रहे हैं, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। अब मैं इस पे मजीद आपको 10 चीजें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी। और दूसरा, अच्छा, मैं एक और बात, अब जो मैंने आपको बताया कि दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान कि सारा कुछ हो रहा है, यहां पे ये बताना चाहता, स्टेटमेंटिंग क्या दे रहे हैं, खुद कंफ्यूज है, पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। बाइडेन साहब ने जाके आपको बहुत उनकी मशहूर स्टेटमेंट बताना चाहूंगा, नेतन्याहू को और उस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि अमेरिका वाली गलतियां ना करना जो हमने सितंबर 11 के बाद की थी, लेकिन साथ ही उनको असला दे रहे हैं, साथ ही उनको पैसा भी दे रहे हैं। खुद खुद कंट्राडिक्शन है हर चीज के अंदर। अब जो इसमें वेरी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही हैं, मैं सरप्राइज हूं कि इस वक्त जो है इजिप्ट, अच्छा, साथ उसके बदनसीबी जो है हमारे फलस्तीनी भाइयों की, वो क्या है, बॉर्डर है मिस्र के साथ, वहां पे अब्दुल फताह सीसी करप्ट तरीन आदमी है, करप्ट तरीन आदमी, उसकी लॉटरी निकली है। इजराइल के साथ इस वक्त और अमेरिका के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम कैदी ले लेंगे लेकिन हमें पैसे, हम फलस्तीनी मुहाजिरीन ले लेंगे लेकिन हमें पैसे चाहिए, पैसे देगा, वो देंगे, वो देंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, ये देंगे। और अल सीसी की लॉटरी निकलेगी, करप्शन होगी, कुछ डॉलर किकबैक के जरिए अमेरिका वापस आ जाएंगे, कुछ दुबई, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, वो भी इससे बिल्कुल, वो उसकी कॉपी फतह अल सीसी का मैंने अगले दिन पढ़ा है, पूरा पोर्टफोलियो मैंने पढ़ा है। वहां पे एक नया कैपिटल बनाया जा रहा है कायरो से बाहर। जब मैंने उस कैपिटल के बारे में पढ़ने की कोशिश की तो उसमें से मुझे हर चीज नजर आई जो कि एक करप्ट मिलिट्री डिक्टेटर करता है, वो बिल्कुल वही कर रहा है। एक तो उसकी लॉटरी निकलेगी, निकल चुकी होगी, दूसरी लॉटरी किसकी निकलेगी वो भी मैं बताता हूं आपको। दूसरी लॉटरी निकलेगी इस वक्त, जो आज की बात, आज का सबसे बड़ी खबर है कि हमारे टोनी बिल्किन साहब गए हैं इस वक्त वेस्ट बैंक में, और रमला में जाके महमूद अब्बास साहब जो कि 87 साल एज है उनको मिले और डिस्कस क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान ऑफ गाजा, कि आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जाके गाजा को आगे फ्यूचर में रन करना है। अभी वहां पे सीज फायर ही नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते, JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान हमास रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कतर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान कतर के बाद तुर्की का दौरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमास के सरबरा इस्माइल हानिया, साबिक सरबरा खालिद मशल समेत दीगर हमास क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते, JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान हमास रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कतर पहुंच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान कतर के बाद तुर्की का दौरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमास के सरबरा इस्माइल हनिया, साबिक सरबरा खालिद मशल समेत दीगर हमास की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। तो अपडेट कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते, JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान हमास रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कतर पहुँच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान कतर के बाद तुर्की का दौरा करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान हमास के सरबरा इस्माइल हनिया, साबिक सरबरा खालिद मशल समेत दीगर हमास की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी जो है इस स्टेटमेंट से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंट हालात है वो काफ़ी ज़्यादा बरकरार है दोस्तों। इकोनॉमिक क्राइसिस उनको ऊपर से खाया जा रहा है, उसके बाद भुखमरी और इलेक्ट्रिसिटीज़ का बिल, जो कि आपको पता है हाल ही में पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटीज़ के जो बिल है काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, जिसके बाद जो है पाकिस्तान की आम जनता जो है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखने जो लोग आते हैं उनको मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बिल ही इतना ज़्यादा है जो उनकी सैलरी से भी ज़्यादा बढ़कर है। वहीं अगर हम बात करें, पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ऑटो की लाइनें लगी पड़ी थी, आपको पता ही होगा। रमज़ान के टाइम में पाकिस्तानियों का क्या बुरा हाल था महंगाई से, उसके बावजूद भी जो मौलाना फजलुर रहमान है, और जो पाकिस्तान की जो इंटरनल इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने की बजाय हमास के इश्यूज़ में घुस रहे हैं, हमास और इज़राइल के। मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। ये पाकिस्तान में अभी करंटली बहुत सारे इश्यू है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो इश्यू है वो करप्शन है। आपको पता होगा अफ़गानियों के साथ जो पाकिस्तान में अभी बर्बरता हुई है, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन जो पहले से ही बदतर है, वो और भी बेकार होने वाला है, जैसा कि आपने इस वीडियो में मीडिया को कहते हुए सुना ही होगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर बात करें करप्शन की, तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान जो है करप्शन के मामले में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। पाकिस्तान के बड़े-बड़े नेता जो है पावर में आने के बाद जो है करप्ट करके अपने आप को मतलब जो मुल्क छोड़ के ही निकल जाता है। आपको पता होगा पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो हाल ही में ही पाकिस्तान लौटे हैं, काफ़ी सालों के बाद ब्रिटिश हो गए, बाहर से घूमने के बाद। मतलब वो भी एक करप्ट ही नेता था। उसके बाद इमरान खान का क्या हाल हुआ? खैर वो बतना ईमानदार बताया जा रहा था, कहीं न कहीं उस लोगों ने उसको भी लताड़ा काफ़ी ज़्यादा। उसको भी पता है आपको क्या हाल हुआ था? अभी हाल ही में उसकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पतीले सर पे रख के उसे जो है कोर्ट में ले जाया जा रहा था। मतलब पाकिस्तान जो खुद इतने सारे इश्यूज़ से झुझुल रहा है, उसके बावजूद भी जो मौलाना है, उसने ज़हर उगल दिया और पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत और खड़ी कर दी। सपोज़ अगर ये ऐसे ओपनली, मतलब कोई छोटे-मोटे लीडर नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, और आने वाले टाइम में कभी नेता भी बन सकते हैं दोस्तों। और ऐसे नेता के मुँह से ऐसे
बड़बोले वाले बयान कहीं न कहीं कंट्री के लोगों को, कंट्रीज़ को खतरे में डालता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रा कमेंट में ज़रूर दें। क्या आपको भी लगता है पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट मुल्क है? क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ हमारे साथ। जय हिंद।